कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसा नहीं है कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ उत्तरा जी के लिए की थी भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा उनके सभी जीवों के लिए है, सभी साधकों के लिए है जो उनके श्री चरणों में शरणापन्न होते हैं। और कल के प्रसंग की सबसे मुख्य बात रही कि राजा परीक्षित जी को 7 दिनों के अंदर मृत्यु होने का श्राप लगा था सर्पदंशन से। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि हे गुरुदेव, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, वरियानेश ते प्रश्नः कृतो लोक हितो नपः। हे राजन, आपका प्रश्न तो बहुत ही श्रेष्ठ है और मैं यह जानता हूं कि आपके कल्याण में तो अब कोई संदेह ही नहीं है, किंतु आपने कृतो लोक हितो नपः, संसार की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न किया है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरियानेश। देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से सबसे पहला अक्षर वकार ही प्रस्फुटित हुआ और वकार जो है यह ब्रह्म भगवान का बीजाक्षर है। जैसा चिंतन करोगे वैसी ही तो वाणी बोलोगे। श्री सुखदेव जी महाराज निरंतर परब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, तो आज उनके श्री मुख से जो पहला शब्द, पहला अक्षर प्रस्फुटित हुआ वो था वरियानेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम अपने कल्याण की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि पूर्व में एक खटवांग नाम के राजा हुए थे जिन्होंने एक मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाकर मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन है। वैसे तो कहने सुनने को बहुत सारी बातें होती हैं, सभी जानते हैं कि मृत्यु के समय वात पित्त कफ से त्रिदोष होता है, भयंकर प्रेरणा होती है, किंतु अपना कल्याण चाहने वाले के लिए तो केवल एक ही बात लग जाती है, अन्यथा तो कितने भी उपदेश देते रहो जीवों को थोड़ा कम समझ में आता है। एक बहुत बड़े धनी सेठ थे, उनके पास में ही एक बड़ा भोला भाला ग्रामीण युवक रहता था। उसका काम था थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए काम किया और फिर बस पूरे दिन मनवा राम नाम भजले, राम राम करता रहता था। तो सेठ जी ने उससे कहा, यहाँ पर आओ। बोले पूरे दिन क्या करते हो? बोले सेठ जी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और बाकी सारा टाइम में राम राम करता हूँ। सेठ जी ने बोला, भाई तू बड़ा मूर्ख है, अरे संसार के लिए कुछ तो इकट्ठा कर ले। बोले सेठ जी मन नहीं लगता। तो सेठ जी ने कहा, मुझे तो तू बड़ा सबसे मूर्ख नजर आता है, ले ये डंडा रख ले। बोले क्या करूं सेठ जी इसका? बोले जब तुझे अपने से बड़ा कोई मूर्ख दिख जाए ना, उसको ये डंडा दे देना। उसने कहा ठीक है सेठ जी, राम राम। सेठ जी चले गए। अब जब भी उसे सेठ जी बाजार में या गांव में कहीं पर भी मिलते तो सेठ जी कहते और क्या हाल चाल है? वो कहते सेठ जी सब ठीक है। बोले डंडा कहाँ है? बोले मेरे पास है। हाँ तो फिर मैंने सही कहा, तेरी सही पहचान करी, तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ सेठ जी मैं ही हूँ। एक बार उस ग्रामीण युवक को सेठ जी 4-5 दिन तक लगातार मिले ही नहीं। उस युवक ने सोचा बहुत दिन हो गए सेठ जी से मुलाकात नहीं हुई, कुछ प्यार भरी बातें आज उन्होंने डांटा भी नहीं, आज चल के हवेली में देख कर आता हूँ।
जब सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी बड़े ही मरणासन अवस्था में अपने पलंग पर लेटे हुए थे। बोले, सेठ जी क्या हाल चाल है? बोले, भैया आप तो चलने की तैयारी है। अच्छा, कहाँ जाना है सेठ जी? अरे अब तो हमें वहां जाना है जहां से फिर लौट के इस हवेली में दोबारा नहीं आना। अच्छा, तो सेठ जी एक बात बताओ, और जहां आपको जाना है तो आपने खर्चा पानी तो रख लिया होगा? सेठ जी कहते, क्या बताऊं भैया, यहाँ का पैसा वहां काम नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या काम आएगा? बोले, राम नाम की जो कमाई हुई है ना, वो वहां पर काम आएगी, और उस मामले में तो मैं बिल्कुल कंगाल हूं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम होए। तो धन के मामले में तो मैं कंगाल हूं। अच्छा सेठ जी, तो सेठ जी ऐसा करो, अब आप ये डंडा आप ही रख लो। बोले, क्यों? मैंने तुझसे कहा था ना, जब तुझे कोई अपने से अधिक मूर्ख दिख जाए उसको ये डंडा दे देना। हाँ तो सेठ जी वही तो किया है। तो बोले, मैंने क्या मूर्खता कर दी? बोले, सेठ जी जहाँ थोड़े दिन रहना था वहां के लिए इतना धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, इतनी बड़ी हवेली बनवा ली, इतना परिश्रम किया पूरे जीवन भर, और जहां जाकर हिसाब देना है, जहां से लौट के इस हवेली में भी वापस नहीं आना, वहां के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन? सेठ जी को ग्रामीण की बात लग गई, और जितना हो सका सेठ जी ने उसी क्षण से राम नाम लेना शुरू कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह हालत उस सेठ जी की नहीं है, हम सभी जीवों की है। निद्रा हृयक्ते नक्ता, अधिकांश जीवों का जो समय है या तो सोने में निकल जाता है, या फिर कुटुंब के भरण पोषण और दिन दिन की हाय हाय में ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। और यदि बात करो कि थोड़ा भजन कर लो, तो जीव सबसे पहला उत्तर यही देता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तब मैं भजन अवश्य करूंगा। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भजन के लिए अगर कोई अनुकूल समय है तो वो आज है, अभी है, और इसी समय है। जीवन तो एक समुद्र है, असुविधा रूपी, तो उसमें तरंगे आती रहेंगी, कब तक किनारे बैठे रहोगे? और रोज देख तो रहे हो। फिर भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पश्यन्नपि न पश्यति, देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे अपने ही तो हाथों से उठा के ले जा रहे हो, अपने ही परिवारजनों को, फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ, जब शमशान भूमि में जाते हैं तब पूरी भागवत गीता रामायण सब कंठस्थ। अरे भैया सब बेकार है, हमने तो देख लिया सब बेकार है, एकमात्र भगवान ही सार है, बाकी सब असार है। अब देखना घर जाके बस भजन ही करेंगे, बहुत हाय हाय कर ली हमने, लेकिन घर आते ही पूरा ज्ञान समाप्त, माया का आवरण फिर से हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिसे अपने कल्याण की चाहना है उसे सांसारिक व्यर्थ बातों को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, और अपने प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनकी सुधा से भी मधुर नाम का स्मरण करना चाहिए। मेरे गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, श्रवत सुनत नित्य प्रियतम चर्चा, सुधा मधुर मधु नाम, हम कृपालु उनके वे मेरे, कहा जगत सो काम। अरे भगवान श्री नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे हो गए और हम उनके हो गए, अब संसार की व्यर्थ की बातों को करने से क्या लाभ।